मेरी बहनों, एक नसीहत तुम्हारे लिए भी सुनो। अक्सर शिकायतें सुनने में आती हैं, क्या मेरा शौहर 12 बजे रात में घर आता है, मेरा शौहर 1 बजे रात में घर आता है। हाँ, बहुत गलत करता है, नहीं आना चाहिए। लेकिन एक बात सुन ले, तुम्हारे लिए कह रहा हूं मेरी माँ बहनों, जो औरत अपने घर में अपने शौहर के लिए बन सवर कर नहीं रहती है, मगरिब की अजान के बाद अच्छा कपड़ा नहीं पहनती है, ज़ेबो ज़ीनत अख्तियार नहीं करती है, मेकअप अच्छा नहीं करती है, अपने जिस्म पर खुशबू नहीं लगाती है, अच्छे कपड़े नहीं पहनती है, अपने शौहर के लिए बन सवर कर तैयार नहीं होती है, अगर ऐसा नहीं करती है तो उस औरत को यह कहने का और इस शिकायत का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है कि वो 12 बजे आता और 1 बजे आता है। क्या करेगा कि तुम्हारे पसीने की बदबू सूंघेगा? क्या करेगा आके वो तुम्हारे लिए? मगरिब के बाद तुम्हारे घर में बैठ के क्या करेगा? तुम्हारी लंतरानी सुनेगा वो? हाँ, तुम्हें शिकायत का पूरा हक है। जब मगरिब के बाद मुंह हाथ धुलकर मेकअप करके लिपस्टिक लगा के क्रीम पाउडर लगा के नहीं, चुपड़ के अच्छे कपड़े पहनकर तुम रेडी रहो और अपने शौहर को 10 बार फोन करो, कहाँ हो, जल्दी आओ ना, मैं सो जाऊंगी फिर आओगे। 10 बार फोन करो, बुलाओ, फिर तुम्हें शिकायत का हक है कि मेरा शौहर मेरे पास नहीं आता है। रहोगी घर में भंगन बनकर, फिर वो आएगा रात के, क्या करेगा वो आकर? फिर तो वो उसी ऑफिस वाली के पास बैठेगा जिस ऑफिस में उसके साथ काम करता है, क्योंकि वो उसके लिए बंठन कर बैठी हुई है। अगर रात में कोई शौहर 1 और 2 बजे तुम्हारे घर आ रहा है तो इसकी जिम्मेदार भी तुम हो। तुमने कैसे उसको इतनी आज़ादी दी है? तुम्हारे प्यार में कोई कमी ज़रूर है, तुम्हारे मेकअप और ज़ेब व ज़ीनत में कोई कमी ज़रूर रह गई है, वरना वो मगरिब के बाद घर छोड़ के जाता कैसे है, समझ में नहीं आता। इताअत, वरना इतना बड़ा हक, बुरा मत मानिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को इतना हुक्म दिया है कि शौहर की इताअत इतना करेगी कि अगर शौहर अपनी बीवी को अपनी किसी खास ज़रूरत के तहत बुला रहा है, दिन भर ऑफिस में काम करके थका हुआ आया है, उसने शादी इसलिए की है ताकि उसको सुकून हासिल हो, ले तस्कुनू इलैहा, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी सुकून का जरिया हैं। जब बीवी से सुकून ही न मिले तो कहाँ जाए वो? इसलिए फरमाया, आए अल्लाह की बंदियों, अल्लाह के नबी कहते हैं मेरी मोमिना औरतों, कान के पर्दे खोल कर सुनो, तुम्हारा शौहर अगर तुम्हें अपनी खास ज़रूरत के लिए तुम्हें बुला रहा है, रात के किसी भी हिस्से में तुम्हें बुला रहा है या दिन के किसी भी हिस्से में तुम्हें बुला रहा है, तो तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए, इनकार नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपनी शौहर की फौरन बात मानना चाहिए। यहां तक कि अल्लाह के नबी ने कहा, अला कतबिन, अगर तुम ऊंट के कजावे पर भी बैठी हो तब भी तुम्हें आना पड़ेगा। ऊंट का कजावा तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अरब की औरतें जब डिलीवरी का वक्त करीब होता था, उनके बच्चे की पैदाइश का वक्त जब करीब होता था और बच्चा जन्ने का वक्त जब करीब होता था, तो वो दर्द से बचने के लिए ऊंट के कजावे पर बैठ जाती थी, और ऐसा बैठने का मकसद ये था कि बच्चा आसानी के साथ पैदा हो जाए और उनको दर्द ना हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी माँ बहनों, शौहर का इतना ख्याल रखा अल्लाह के नबी ने, उसको गलत रास्ते पे न जाने दिया जाए, इस पर तुम्हें इतना ख्याल रखना पड़ेगा। फरमाया कि अगर तुम ऊँटनी पर बैठी हो, तुम्हें डिलीवरी का वक्त करीब हो, तुम्हारे बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब हो, तुम्हारी डिलीवरी का वक्त करीब क्यों ना हो, अगर ऐसे मौके पर भी वो तुम्हें बुला रहा है तो तुम्हें अपने शौहर के पास उस हाल में भी जाना पड़ेगा। हालांकि ये एक मकसद है बताने का, यानी इतना बड़ा मकाम है, लेकिन इतना बड़ा जालिम कोई शौहर नहीं होगा जो अपनी बीवी को इस हाल में बुलाएगा कि बच्चा पैदा होने वाला और हम इसको इस हाल। इतना जालिम नहीं होता कोई मर्द, इतना जालिम नहीं होता है। लेकिन एक मर्द की अहमियत बताई है कि देखो वो दिन भर थका मारा आया है, वो बाहर उसने हजारों किस्म की लड़कियों को देखा है, उसका दिल बहक भी सकता है, फिसल भी सकता है, इसलिए उसको सबसे ज्यादा घर आने के बाद तुम्हारे सुकून की जरूरत है। सुनो मेरी, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुनो अल्लाह की बंदियो, तुम्हारा शौहर अगर तुम्हें इस हाल में बुलाता है कि तुम चूल्हे पर बैठी हो, रोटी पका रही हो,
तब भी तुम्हें सब कुछ छोड़ के आना पड़ेगा। रोटी जलती है तो जल जाए, हांडी में गोश्त पकता है, जलता है तो जल जाए, जल्दी से गैस चूल्हा बंद करो और अपने शौहर के पास जाओ, फौरन तुम्हें उसका हुक्म मानना पड़ेगा। हालांकि इतना बड़ा जालिम भी कोई नहीं होगा जो ये कहेगा कि रोटी छोड़ के आ, इतना बड़ा जालिम भी कोई नहीं होगा। बताने का मकसद ये है कि वो जिस वक्त भी तुम्हारी ज़रूरत को महसूस करेगा तुम्हें उसके पास जाना पड़ेगा। और मर्दों को भी हुक्म है कि वो अपनी बीवी को नाजायज़ तरीके से नहीं सताएं, उसके बुखार का ख्याल रखें, उसके दर्द का ख्याल रखें, उसकी नींद का भी ख्याल रखें, क्योंकि सुबह तुम्हें तो उठना नहीं है। तुम्हारे बच्चों को तैयार करना उसकी जिम्मेदारी है, स्कूल भेजना उसकी जिम्मेदारी है, उनका ब्रेकफास्ट तैयार करना उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए बेहतर ये है एक टाइम फिक्स कर लो कि हमें फला दिन तुमसे मिलना है। चलिए, ये कोई जरूरी नहीं है, इसमें तो मियाँ बीवी के हुकूक में ये कोई चीज नहीं होती। जब दोनों का मूड हो जाए तो आदमी आगे बढ़ ही जाता है। शरीयत में इसकी कोई मुमानियत नहीं है। लोग कहते हैं दिन में नहीं करना चाहिए, लड़का अंधा पैदा होगा। ये तुम अपने बाप दादा की हदीसें अपने पास रखो और अपनी जेब में रखो। अल्लाह के रसूल ने तो औरत को हुक्म दिया है कि नफली रोज़ा तुम अपने शौहर की इजाज़त के बगैर नहीं रख सकती हो सकता है कि दिन में तुम्हारे शौहर को तुम्हारी ज़रूरत पड़ जाए और तुम कह दो मैं रोज़े से हूँ, और उसके दिल में आग लग जाए, फिर वो गलत रास्ते तलाश करता फिरे। इसका मतलब ये हुआ कि दिन के भी किसी हिस्से में शौहर अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर सकता है। कल ये ना हो चाहे कि होटलों में बैठ के मौलाना बड़ा बदतमीज़ था, कैसी कैसी बातें कर गया। ये दीन का एक हिस्सा थी, मैं बता रहा हूँ। तो आतात बाला अपने शौहर की इताअत करो। इसमें अब तो पर्चा जेब में रखना पड़ेगा टाइम। अब एक दो बातें और सुन लीजिए, बड़ी दिलचस्प बात है। तो 4 चीजें हो गई। 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, रमजान के पूरे रोजे रखती हो, अपनी सतर की और शर्मगाह की हिफाजत करती हो, और अपनी शौहर की इताअत और फरमाबरदारी करती हो। ये 4 काम जो औरत कर ले क्या होगा? फलतदखुल मिन अय्यब्वाबिल जन्नति शाद, ये जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जाए। अल्लाह के फरिश्ते खड़े होंगे, ऐ औरत 8 दरवाजे खुले, जा जिस दरवाजे से जाना चाहे चली जा। ये है औरत को जन्नत का सर्टिफिकेट। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसकी 3 बेटियां होंगी या 3 बहनें होंगी, बहनें यानी बाप का इंतकाल हो गया तो बहनों का जिम्मेदार भी अब भाई हो गया ना, तो जिसकी 3 बेटियां या जिसकी 3 बहनें हो और बाप का इंतकाल हो गया हो और बहनें उसकी निगरानी में हो, तो जिसकी 3 बेटियां या 3 बहनें हो और उसने उनको पढ़ाया हो, लिखाया हो, अच्छा अदब सिखाया हो और अच्छी तालीम दी हो, और उसके बाद उन तीनों का निकाह कर दिया हो, उन तीनों की शादी करा दी हो, दीनदार घराने में उनका घर बसवा दिया हो, तो उन तीनों का निकाह करा के उनका घर बसाने वाला, उन बहनों और बेटियों का घर बसाने वाला जन्नत में मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। कहाँ रहेगा? जन्नत में मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सा माल आया, सहाबा किराम मस्जिद में पहुंच गए, ये माल तो सब में तकसीम होगा। तो फजर की नमाज से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में पहुंचे तो देखा सहाबा मस्जिद में पहले ही पहुंच गए। अभी आसान होती थी तब आते थे, आज तो ये पहले ही आ गए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया लगता है शायद तुम्हें खबर मिल गई कि आज माल तकसीम होगा। बहरैन से माल आया था, बहुत माल, तो सब सहाबा में बंटना था। तो सहाबा ने कहा हाँ अल्लाह के रसूल माल तकसीम होगा इसलिए हम चले आए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी बीवी ने भी चूल्हा संभाल लिया है क्योंकि इस माल में मेरा भी हिस्सा है, आज मेरे घर में भी चूल्हा जलेगा। हज़रत आयशा ने 15 दिन चूल्हा नहीं जला उनके घर, आयशा ने चूल्हा संभाल लिया। अल्लाह के रसूल आज तो कुछ मिलेगा? हाँ आज गोश्त पकेगा हमारे घर, तुम चूल्हा संभाल लो, लकड़ियाँ रख लो, चूल्हा पोत लो। फजर की नमाज के बाद माल तकसीम करना शुरू कर दिया। तकरीबन 11 बज गए, यानी जवाल का टाइम हो गया, तब तक माल बांटते रहे अल्लाह के रसूल और सबको दे दिया। अल्लाह के रसूल के हिस्से में भी 2 थैले आ गए, 2 थैला भर के माल। सब लोग जा चुके, अल्लाह के रसूल अपने 2 थैले लेकर जैसे ही घर की तरफ बढ़ते हैं, मस्जिद से बाहर निकलते हैं, घर की तरफ जा रहे हैं, तो आपका रास्ता 2 यतीम बच्चों ने रोक लिया। एक की उम्र 7 साल, एक की उम्र 9 साल। एक ने दायां थैला पकड़ लिया, एक ने बायां थैला पकड़ लिया। एक ने कहा अल्लाह के रसूल मेरी माँ नहीं है, एक ने कहा अल्लाह के नबी मेरा बाप नहीं है, एक ने कहा अल्लाह के रसूल मेरी माँ नहीं है, मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली, दूसरी बीवी जो उसके पास आई है वो मुझे अपना बेटा ही नहीं मानती है, वो अपने और बेटों को खिलाती पिलाती है, मेरा ख्याल नहीं रखती। दूसरे ने कहा अल्लाह के नबी मेरा बाप नहीं है,
उधर मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली, वो बाप मुझे कुछ नहीं समझता है और वो मेरी माँ का गुलाम सा बन के रह गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर रहम कीजिए। दाएं नजर डाली तो 7 साल, बाएं नजर डाली तो 8-9 साल, हाथ की बंदिश ढीली पड़ गई। ये थैला इस बच्चे को दे दिया और वो थैला उस बच्चे को दे दिया। दोनों बच्चे दोनों थैले लेके जाने लगे और अल्लाह के नबी यूं खड़े होकर उन दोनों यतीम बच्चों की तरफ नजर डालने लगे और उस वक्त तक उन यतीम बच्चों को देखते रहे जब तक कि वो दोनों यतीम बच्चे नबी की आंखों से दूर नहीं हो गए। फिर दरवाजे को दस्तक दी, हजरत आयशा दौड़ती हुई आई, दरवाजा खोला, देखती क्या है, जिस पोजीशन में दोनों हाथ खाली करके अल्लाह के नबी जिस हाल में गए थे उसी हाल में वापस आ गए। हाथ में कुछ नहीं है। पहला सवाल, आए अल्लाह के नबी खाली हाथ गए थे, खाली हाथ वापस आए, 15 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला। आप ही ने तो कहा था घर का चूल्हा संभाल लो, मैंने लकड़ियां रख दी, आप तो कुछ लेके ही नहीं आए। फरमाया आयशा बैठो बैठो। जी पहले बात बताओ क्या हुआ। आयशा मुझे 2 थैले मिले थे, दोनों थैले भरे हुए थे, मैं अपना हिस्सा लेकर आ रहा था। दरवाजे के बाहर 2 यतीम बच्चों ने मेरा रास्ता रोक लिया। एक ने एक हाथ पकड़ लिया, दूसरे ने दूसरा थैला पकड़ लिया। एक ने कहा मेरी मां नहीं है, दूसरे ने कहा मेरा बाप नहीं है। एक ने कहा कि मेरी मां नहीं है, मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली, दूसरी औरत मुझे बेटा ही नहीं मानती। दूसरे ने कहा मेरा बाप नहीं है, उसने दूसरी शादी कर ली। वो कहता है मेरा बाप मुझे नहीं देख रहा है, वो मेरी बीवी का गुलाम बन के रह गया है। आयशा, एक की उम्र 7, एक की उम्र 9, मेरे हाथों का मैं कमजोरी आ गई, मेरे हाथ हिलने लगे। आयशा, मैंने अपना थैला एक 7 साल के बच्चे को दे दिया, दूसरा 9 साल के बच्चे को दे दिया। रो रहे हैं अल्लाह के नबी। हजरत आयशा आंसू पोंछते हुए कहती हैं काम तो अच्छा किया आपने, ठीक है, लेकिन अल्लाह के रसूल सारा देना क्या जरूरी था? सारा ही दे देते, लेकिन इतना तो दोनों थैलों में से निकाल लेते कि 2 मुट्ठी इसमें से 2 मुट्ठी उसमें से, और फिर सब दे देते कि आज मेरे घर में भी चूल्हा जल जाता। अल्लाह के नबी कहते हैं आयशा, मैंने यही सोचा कि थोड़ा सा निकाल लूं, लेकिन जब उसका मुंह खोलने लगा तो उन दोनों यतीम बच्चों के चेहरे को देखकर मैंने कहा इन 2 मुट्ठी में हो क्या जाएगा, हम तो किसी तरह रह लेंगे, लेकिन इन यतीम बच्चों के माल में मैं कमी क्यों करूं? मैंने दोनों दे दिया। आयशा, यतीमी का दर्द क्या होता है ये तुम नहीं जानती हो, मैं जानता हूं। आयशा, तुम्हारे बाप अबू बकर तो आज भी जिंदा हैं, तुम्हारी मां तो आज भी जिंदा हैं, तुम्हें क्या मालूम यतीमी क्या होती है? और उसके बाद आपने कहा आयशा, यतीमी का दर्द मोहम्मद से पूछो, मुझसे पूछो। जब घर में पैदा हुआ आमीना के पेट से, अपनी मां के पेट से जब बाहर आया तो मेरे बाप मेरे पैदा होने से 2 महीने पहले गुजर गए। आयशा, जब मेरी मां 6 साल की उम्र में मुझे मेरे बाप की कब्र पे ले गई और पहली बार मैंने अपने बाप की कब्र को करीब से देखा, उस वक्त मैं जानता नहीं था, इतना जानता था कि इस कब्र में जो सो रहा है वो कभी उठेगा नहीं।
लेकिन कभी उठेगा जब मुलाकात होगी। मेरी मां मुझे मेरे बाप की कब्र दिखा रही थी, मैं अपने बाप की कब्र को गौर से देख रहा था और रो रहा था। पीछे मैंने पलट के देखा तो मेरी मां बेहोश पड़ी थी। मैंने हाथ पैर चलाए तो देखता हूं कि उसकी रूह निकल चुकी है। बाप की कब्र के ऊपर, बाप की कब्र को देखते देखते, बाप के सदमे में रोते रोते, उसी कब्र के पास मकाम अबवा में मैंने अपनी मां को भी खो दिया। 6 साल की उम्र में मेरी मां भी मुझे छोड़ के चली गई। मैं 8 साल का हुआ तो मेरे दादा भी मुझे छोड़ के अब्दुल मुत्तलिब चले गए। यतीमी का सफर मैंने तय किया है, यतीमी का दर्द मैं जानता हूं कि क्या होता है, तुम्हें नहीं मालूम। आयशा देखो ज़ोहर की अज़ान की आवाज आ रही है, अब मुझे मस्जिद में जाने दो। अल्लाह के नबी ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहे हैं। घर से वुजू बनाकर मस्जिद में जाते हैं और नमाज पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, और नमाज पढ़ाने के बाद फरमाते लोगों, आज 2 यतीम बच्चों की यतीमी ने मोहम्मद के दिल को झंझोड़ दिया है, अब आप जन्नत का रास्ता बताते हैं। ओ लोगों सुनो, अना व काफिलुल यतीमी का हातैनी फिल जन्ना, अना व काफिलुल यतीमी का हातैनी फिल जन्ना। मैं और यतीम को पालने पोसने वाला, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला, मैं और यतीम को खिलाने और पिलाने वाला, मैं और यतीम को पाल पोस कर बड़ा करने वाला, कयामत के दिन ऐसे होंगे जैसे ये दोनों उंगली मिली हुई हैं। यानी मैं और यतीम की परवरिश करने वाला मेरे साथ मेरे पड़ोस में रहेगा। आपने इतना बड़ा दर्जा दे दिया है यतीम को खिलाने पिलाने वाले को, यतीम की देख रेख करने वाले को, कि मेरे घर के पास उसका घर, मेरे घर के बगल में उसका घर होगा, वो मेरा पड़ोसी बनकर जन्नत में रहेगा। लो, यतीमों की परवरिश करने पर जन्नत मिल रही है, तुम तो यतीमों का माल ही खा जाते हो, तुम तो यतीमों के माल पर ही कब्जा कर लेते हो। आज भी इंडिया में, हिंदुस्तान में इतने मदारिस हैं, इतने मदरसे हैं, सऊदी अरब, दुबई और कुवैत से आने वाली रकम जो सऊदी अरब से इन यतीमों गरीब बच्चों के लिए आती है, लोग तो इस पर भी हाथ साफ कर जाते हैं, यतीमों और गरीबों के नाम पर मिलने वाली रकम को भी चाट जाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से गरीब बच्चों को मिलने वाला वजीफा भी मेरे भाइयों स्कूल के मास्टर खा जाते हैं। ये यतीमी के माल को खाने वालों, तुम्हारा क्या होगा? यतीम की परवरिश करने पर तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि वो जन्नत में मेरे साथ होगा, जन्नत में मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। कहां गए, कहां है वो तसव्वुर? हम जरा अपने ज़मीरों को देखें, टटोलें और गौर करें, हम कहां पहुंच गए हैं, हमारी सूरत हाल क्या हो गई है। अल्लाह के नबी के पास एक मां, हजरत आयशा फरमाती है कि मेरे पास एक मांगने वाली आई, बुखारी की रिवायत है, मेरे पास एक मांगने वाली आई, माहा सबियान, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे, आकर कहने लगी शैय्यन लिल्लाह, आयशा मेरे बच्चों ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, घर में कुछ हो तो दे दे, घर में कुछ हो तो दे दो। हजरत आयशा कहती हैं मेरे पास एक खजूर रखा था, मैंने अल्लाह के नबी के लिए रख लिया था, आएंगे तो मैं उनको दे दूंगी, पता नहीं कितने भूखे हो, कहां से आ रहे हो, मैं उनको दे दूंगी। लेकिन जब मांगने वाली ने मांगा, उसने कहा मेरे दोनों बच्चे भूखे हैं, तो मैं वो खजूर ले आई। हजरत आयशा कहती है वो खजूर लेके मैं उसके पास गई, उस औरत ने उस खजूर को लिया। अम्मा आयशा कहती है इस खजूर के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। उस औरत ने, मांगने वाली ने वो खजूर भी ले लिया, और एक खजूर था उसके 2 टुकड़े कर दिए, गुठली निकाल दी, फेंक दी, और उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा इस बच्चे को, यानी आधा इसको और आधा इसको दे दिया। ये बुखारी में आया है। और खुद भूखी रही और पानी पीकर चली गई, ये बुखारी में है। मुस्लिम में ये है, मुस्लिम में ये है। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मेरे पास 3 खजूरें थी, मैंने उन तीनों खजूरें लाकर उसको दे दी।
कि 3 लोग हैं, एक माँ 2 बच्चे, एक एक खजूर सब खा लेंगे। मैंने कहा इसके अलावा कुछ नहीं है। उसने वो तीनों खजूरें ले ली, एक एक खजूर उसने दोनों बच्चों को दे दी। बच्चे अपने खजूर खा गए। माँ अपना खजूर खाने जा रही थी, जो एक खजूर माँ के हाथ में था वो अपना खजूर खाने जा रही थी। वो छोटे छोटे 3-3 4-4 साल के बच्चे, वो छोटे बच्चे माँ के खजूर पर झपट पड़े, अम्मी ये भी मुझे दे दो, भूख लग रही है। वो क्या जाने कि माँ की भूख क्या होती है, 2-3 साल का बच्चा क्या जाने, वो माँ की खजूर पे झपटने लगे। माँ को तरस आ गया, एक एक खजूर वो खा चुके थे, एक खजूर माँ ने अपने लिए रखा था, लेकिन माँ की ममता जोश में आ गई, माँ की मोहब्बत जोश में आ गई। माँ ने उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, जो अपने लिए रखी थी उसने उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा उसने इसको दे दिया और दूसरा टुकड़ा दूसरे बच्चे को दे दिया, और खुद पानी पी गई, भूखी रह गई, पानी पीकर आगे बढ़ गई, आगे चली गई। थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए, फरमाया आयशा घर में खाने को कुछ है कि नहीं। हजरत आयशा कहती हैं था। का फिर क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल 1 या 3 खजूरें थी, लेकिन एक मांगने वाली आ गई, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे, वो भूखे थे, मैंने उनको दे दिया। कहा तुमने अच्छा किया। कहा अल्लाह के रसूल जरा मंजर देखो, उस औरत को मैंने बड़े अजीब हालात में देखा है, वो बहुत बड़ी इम्तिहान में फंसी हुई है, बच्चों की आजमाइश में मुब्तला हो गई, लगता है उसका शौहर नहीं होगा, शौहर होता तो कमाता, ये औरत क्यों भीख मांगती। मुझे महसूस हो रहा है कि वो औरत शायद बेवा है। अच्छा फिर? कहा अल्लाह के नबी वो आई, बच्चे उसके भूखे थे, मैंने 3 खजूरें उसको दे दी, एक एक खजूर उन्होंने खा ली। एक माँ खाने के लिए चली तो बच्चे माँ की खजूर पर झपट पड़े। अच्छा फिर? कहा उस औरत ने अपने खजूर के भी 2 टुकड़े करके एक एक दे दिया, आधा आधा दोनों को, और खुद पानी पी के चली गई। आयशा क्या ये मंजर तुमने अपनी आंख से देखा है? रहमतुल्लाह अलमीन की रहमत जोश में आती है। आयशा क्या ये मंजर तुमने अपनी आंख से देखा है? हाँ अल्लाह के रसूल मैंने अपनी आंख से ये मंजर देखा है। फरमाया आयशा क्या वो दोनों बच्चे अपने माँ की खजूर पर झपट गए? हाँ माँ ने खुद नहीं खाया और उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए। हाँ अपनी आंख से देखा। हाँ आयशा कयामत के दिन तुम्हें गवाही देना पड़ेगी। अल्लाह के रसूल गवाही देने में क्या, जो देखा उसको बताने में मुझे क्या है, जो देखा वो सच यही है। फरमाया आयशा तुम नहीं जानती हो, उस औरत ने खुद भूखे रहकर अपने बच्चों का पेट पाला है, अपने बच्चों को खिलाया है, कितना बड़ा नेक काम किया। आयशा क्या काम किया? खुद तो भूखी रह गई, बच्चों को खिलाया। कहा खुद भूखी रहकर अपने बच्चों को पालने वाली, पाल पोस कर बड़ा करने वाली, अपने बच्चों को अपने साथ लेकर अपने बच्चों को खिलाने पिलाने वाली, अपने बच्चों की परवरिश में आजमाइश में मुब्तला की हुई औरत ने वजबत अलैहल जन्ना, वजबत अलैहल जन्ना, वजबत अलैहल जन्ना, इस औरत ने अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर ली, जन्नत वाजिब कर ली, जन्नत वाजिब कर ली। मेरी माँ और बहनों, माँ वो होती है जो अपने पेट से पैदा होने वाले बच्चों की परवरिश करे, शौहर नहीं हो तब भी उनको पाले पोसे, ऐसी औरत को जन्नत का सर्टिफिकेट दे रहे हैं अल्लाह के रसूल। औरतें वो नहीं होती जो अपने पेट में बच्चा है, अल्ट्रासाउंड पे चेक कराया, पता चला लड़की का, गिरा दो, एबॉर्शन करा दो। अपने पेट के बच्चे को इस डर से कि लड़की है पैदा होगी, इसका जहेज का इंतजाम कहां से करेंगे, और एबॉर्शन करके गिरा दिया और उस बच्चे की जान ले ली, ये औरत नहीं होती है। कयामत के दिन इस औरत को जिसने अपने पेट का बच्चा गिराया, कयामत के दिन इस हाल में लाया जाएगा कि इसका बच्चा इस माँ की पिस्तान और छाती से लटका हुआ होगा, अपनी माँ के दूध से लटका हुआ होगा। मुअल्लकुम बैन सदियहा, अपने माँ के दोनों पिस्तान से लटका हुआ होगा। यकूल, और अपने रब से कहेगा या रब्बी हाज़िही उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मेरा कत्ल कर दिया था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मेरी जान ली थी। ऐ अल्लाह
तू इसको आज जहन्नम में फेंक दे, मैं इसको जन्नत में ले जाने की सिफारिश नहीं करूँगा। अय अल्लाह, ये मेरी माँ जन्नत में जाने के लायक नहीं है, इसने मुझे पैदा करने, खिलाने पिलाने के डर से और जहेज के डर से मार डाला था। अय अल्लाह, तू मेरी माँ को जन्नत में दाखिल मत करना, इस माँ को जहन्नम में फेंक दे। वो बच्चा अपनी माँ को जहन्नम में ले जाए। कहाँ हैं हम? औरत वो होती है जो अपने बच्चों की परवरिश करे, हजारों मुसीबतें अपने ऊपर झेल ले, लेकिन बच्चों को खिलाए पिलाए और पाल पोस कर बड़ा करे। और इसी तरीके से आखिरी बात, वो लोग भी जन्नत में, वो बच्चे अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाएंगे जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में छीन लिया। 2 महीने का बच्चा मर गया, 5 महीने का मर गया, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 7 साल तक जो बच्चे दुनिया में मर जाते हैं और उनके माँ बाप उन बच्चों के इंतकाल पर सब्र करते हैं, क़यामत के दिन ये बच्चे अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाएंगे। सिगारुहुम दामीसुल जन्ना, ये छोटे छोटे बच्चे जिनकी रूहें निकाल ली जाती है जन्नत के अंदर बेरोक टोक घूमती रहेंगी, जन्नत में घूम रही हैं इनकी रूहें। क़यामत के दिन जब हिसाब व किताब होगा तो इनके माँ बाप जहन्नमी होंगे। अल्लाह कहेगा फरिश्तों, इनको सबको जहन्नम में डाल दो। जैसे वो जहन्नम के दरवाजे पे पहुंचेंगे, अल्लाह कहेगा रुक जाओ। का क्या? इनके बच्चों को मैंने दुनिया में इनसे छीना था, वो जन्नत के अंदर टहल रहे हैं, जाओ इनके बच्चों को लेकर आओ जन्नत से। ये तो जन्नत में जा नहीं सकते, इनके बच्चों को लेके आओ जन्नत से और इनसे मिलवा दो। ये इनके ऊपर जुल्म होगा, बगैर मिलाए हुए इनको जहन्नम में डाल दो। नहीं नहीं, इनके बच्चों को इनसे मिलवा दो। फरिश्ते उनके बच्चों को लेके आएंगे और इनके माँ बाप से मिलवाया जाएगा। थोड़ी देर मुलाकात करने के बाद हुक्म होगा इन बच्चों को जन्नत में ले जाओ और आए फरिश्तों इनके माँ बाप को जहन्नम के अंदर डाल दो। जैसे ही वो छोटे छोटे बच्चे ये सुनेंगे कि मेरे माँ बाप को जहन्नम में भेजने का ऑर्डर हो गया है, हदीस के अल्फाज हैं फयाखुज़ु बिनाहियति सौबी, ये सुनते ही वो छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने माँ बाप के दामन से चिपक जाएंगे, उनके कपड़े पकड़ लेंगे। हर जगह आदमी नंगा थोड़ी होगा, 3 मकाम पर इंसान नंगा होगा, 3 मकाम पर, बकिया सारे मकाम पर उसके कपड़े पहने हुए होंगे। मेरे भाइयों, वो बच्चे अपने माँ बाप का कपड़ा पकड़ लेंगे, फलम याखुज़हा, फिर उसको छोड़ेंगे नहीं और कहेंगे अल्लाह ये तेरा कैसा न्याय, ये तेरा कैसा इंसाफ है, दुनिया में भी तूने मुझसे मेरे माँ बाप से दूर रखा है और आखिरत में भी तू मुझे मेरे माँ बाप से दूर रख रहा है। आय अल्लाह, अगर आखिरत में भी मुझे मेरे माँ बाप से को नहीं मिलाना था और देना था तो दुनिया में तूने मुझसे हमको मेरे माँ बाप से दूर क्यों कर दिया था। आय अल्लाह, न दुनिया में मुझे मेरे माँ बाप मिले, न आखिरत में मेरे माँ बाप मिले, न दुनिया में मुझे उनके साथ जिंदगी गुजारने का मौका मिला और न आखिरत में मुझे मेरे माँ बाप दिए जा रहे हैं। आय अल्लाह, ये सही नहीं है। आय मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप को जहन्नम में मत डाल। आय अल्लाह, तूने इनको मुझे इनसे दुनिया में छीन लिया था, अब तो मत छीन। अल्लाह कहेगा आए फरिश्तों, इन बच्चों के आंखों से गिरने वाले आंसुओं की मैंने कदर कर ली है, इनकी आरज़ुओं को सुन लिया है। आए फरिश्तों, इन बच्चों के आंखों से गिरने वाले आंसुओं की वजह से जाओ, मैंने इनके माँ बाप को बख्श दिया है। जाओ इन बच्चों से कहो अपने माँ बाप का हाथ पकड़ ले और उनको अपने साथ जन्नत के अंदर ले जाएं, अपने साथ जन्नत के अंदर दाखिल कर लो। जाओ आए बच्चों, जाओ अपने माँ बाप के साथ जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ, जाओ। लेकिन किन माँ बाप को? जिन्होंने अपने बच्चों के इंतकाल पर सब्र किया होगा, नौहा नहीं, मातम नहीं, गरिया उजारी नहीं, उल्टे सीधे नारे नहीं लगाए होंगे। ऐसे लोग कयामत के दिन, ऐसे लोग अपने बच्चों के इंतकाल पर सब्र करने की वजह से जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। क्या मैं तुम्हें जन्नत का सबसे बड़ा खजाना न दे दूं? जन्नत के बहुत बड़े बड़े खजानों में से एक बड़ा खजाना है, क्या मैं तुम्हें न दे दूं? सहाबा ने कहा कालू बला, क्यों नहीं, अल्लाह के रसूल जरूर दीजिए, खजाना हो जन्नत का कौन नहीं लेगा। कुल, अल्लाह के नबी कहते हैं कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लो, किसको याद नहीं होगी ये? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आगे अली लाजिम भी कह दीजिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। ना कहना चाहें तो कोई हर्ज की बात नहीं, अल्लाह ही की सिफत है आली और अल्लाह ही की सिफत है अजीम।
अली के माना जो बुलंद है और आज़ीम के माना जो बड़ा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इतना भी काफ़ी है, और चाहो तो इसके आगे इल्ला बिल्ला, बिल्ला के बाद अल अली अज़ीम कहकर उसकी दो सिफतों को भी बयान कर दीजिए। जो शख्स इसको अपना वजीफा बना ले, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, उठते बैठते चलते फिरते इस दुआ को पढ़ता रहे, तो समझ लो कि उसको जन्नत का एक बहुत बड़ा खजाना मिल गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की कितने दर्जे हैं, हम सिर्फ एक हल्का दर्जा बतला रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे हल्का मकाम इसका ये है, सबसे हल्का फायदा ये है कि आपको जो टेंशन है, जो गम है, जो आपकी दिमाग में उलझने हैं, आपका दिमाग माइंडली डिस्टर्ब है, दुनिया की तमाम बातें आप सोचते रहते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह आपके दिमाग की उलझनों को, टेंशनों को ख़त्म कर देता है। ये दिमागी उलझनों से आपको नजात दिलाता है। मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई बीमारी नहीं है। यही तो बीमारी हमें लगी है। मेरी 4 बेटियां हैं, चारों जवान हो चुकी हैं, इनकी शादी कराना है, घर में कुछ है नहीं, मैं क्या करूँ। हमें यही तो टेंशन है कि मेरा बेटा इंटर पास कर चुका है, बायो सब्जेक्ट है, साइंस उसने लिया है, अब इसका MBBS में एडमिशन नहीं हो रहा है, अब क्या करें। हम 50-60 लाख रुपए कहाँ से लेके आए हैं, इसको पढ़ने के बाद क्या करेगा, इसको नौकरी मिली या नहीं, यही तो टेंशन है हमें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये इन टेंशनों को खत्म करने की दुआ है। ये सबसे हल्की बीमारी है जिसको ये दूर करती है। 98 बीमारियां इससे भी बड़ी बड़ी हैं जिससे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने से दूर होती हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 99 बीमारियों का इलाज है, और सबसे हल्की बीमारी है कि गम और फिक्र दूर होते हैं। यानी इससे बड़ी बड़ी और बीमारियां जो इससे दूर होती हैं। अब थोड़ा सा नंबर आ गया है हमारी माँ बहनों का, इनको भी तो जन्नत में, इनके लिए स्पेशल एक हुक्म है। ये सारे काम करने पर उनको भी जन्नत मिलेगी, लेकिन एक हुक्म उनके लिए अलग है। क्या है वो सुन लीजिए। अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अतात बालहा व अहसनत फरजहा। तरतीब थोड़ी सी उलट गई, अहसनत फरजहा पहले है, व अतात बालहा बाद में है। चलो अब सही कर देते हैं। अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अहसनत फरजहा व अतात बालहा फलतदखुल मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शाअत। रवाहु अहमद फी मस्नदिही। इस हदीस को इमाम अहमद अपनी मुस्नद के अंदर लाए हैं, इमाम बैहक़ी अपनी सुनन के अंदर लाए हैं, हदीस सही है। औरत ये 4 काम कर ले तो उसको जन्नत में दाखिल होने से कोई चीज़ नहीं रोकती। कौन कौन से 4 काम है? बड़े आसान काम, मेरी माँ बहनों सुन लो तुम्हारे लिए। अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सा, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो। मर्दों के लिए भी हुक्म है, लेकिन यहां औरतों के लिए खास कर दिया गया। जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, वसामत शहरा, और रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो। औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, साथ में थोड़ी सी अपनी बात एक हल कर दूं, उन दिनों में नहीं जिन दिनों में उसको नमाज पढ़ने से छूट दी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मसलन किसी औरत को पीरियड शुरू हो गया, MC शुरू हो गई, तो उसमें वो नमाज नहीं पढ़ेगी। जितने दिन उसको ब्लड आ रहा है नमाज छोड़ देगी। सामत शारा, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखेगी। अगर उस महीने में उसको पीरियड शुरू हो जाए तो उतने रोजे छोड़ देगी जितने दिन उसको महीना आ रहा है। मगरिब की अजान में 1 मिनट रह गया है रोज़ा इफ्तार करने में, और 1 मिनट पहले उसको पीरियड शुरू हो गया, तो ये रोज़ा उसका बेकार माना जाएगा।
पूरा दिन भर उसने रोज़ा रखा उस बेचारी ने, लेकिन 1 मिनट रह गया और उसको पीरियड शुरू हो गया, तो ये रोज़ा नहीं माना जाएगा। लेकिन बेकार नहीं होगा रोज़ा। अल्लाह ताला इतनी देर भूखा और प्यासा रखने के एवज उसको सवाब देगा, लेकिन रोज़ा उसका नहीं माना जाएगा। इस रोज़े को बाद में वो पूरा करेगी, और इसके अलावा जितने छूटेंगे उन रोज़ों को भी बाद में पूरा करेगी। अल्लाह सवाब देगा उसको। सुबह से शाम तक बेचारी, वो तो नियत थी ना उसकी रोज़े की, अब उसको 1 मिनट पहले ही अगर पीरियड शुरू हो गया तो उस बेचारी का क्या कसूर है। लेकिन रोज़ा नहीं माना जाएगा, अल्लाह सवाब देगा। जाओ बच्चों, अरे वो जो बच्चे खो गए थे उनको माँ बाप मिले कि नहीं मिले, और ना मिले हो तो हमको दे देना, भैया मैं जा रहा हूँ, ले जाऊँगा अपने घर, अगर फालतू हो तो। मिल गए होंगे, मुझे मालूम है। मुसलमान पैदा करने में बड़े माहिर हैं, देखभाल करने में माहिर नहीं है कि बच्चों की देख रेख करें। बताइए, गांव का नाम तक नहीं बता पा रहा। सुनिए मेरे भाइयों, अब फर्क दोनों में क्या है। उन दिनों में नमाज भी छोड़ेगी और उन दिनों में रोजा भी छोड़ देगी। फर्क दोनों में इतना है कि नमाज तो बाद में पूरा नहीं करेगी, जो नमाज छूट गई है उसको दोहराएगी नहीं, उसको पूरा नहीं करेगी, लेकिन जो रोजे छूट गए उनको बाद में पूरा करेगी। रमजान दूसरा महीना आने से पहले रोजों को पूरा करेगी, क्योंकि रोजे 2, 3, 5 छूटते हैं, लेकिन नमाजें 5-6 दिन की छूटती हैं। ज़ोहर असर में एक दिन में 5 रकातें छूटती हैं। मान लीजिए 5 दिन तो 25 रकात, कैसे वो पढ़ेगी। ये मुश्किल था उसके लिए, इसलिए अल्लाह के रसूल ने उन दिनों में नमाज ख़त्म ही कर दी उन औरतों के ऊपर, और गुनाह भी हटा दिए, उसको गुनाह नहीं पड़ेगा। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है जो हमारी अकल में बात ना आए वही सही है, जो अकल में आए वही सही है, ज़रूरी नहीं है। अकल क्या कहती है, नमाज पूरा करना चाहिए, क्यों, नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला नमाज को दोहराने का हुक्म नहीं दे रहा कि 5 दिन की जो नमाज छूट गई उसको बाद में पढ़ें। देखिए, जो किसी भी हाल में माफ़ नहीं है, लेकिन औरत के ऊपर से माफ़ कर दिया। और जिसमें रोज़ा बाद में रखने का हुक्म है, जिसमें यह है रोज़े की रुख्सत है, अगर सफ़र में हो तो रोज़ा छोड़ दो, हुक्म है। रोज़ा सफ़र में हो तो रोज़ा छोड़ दो, बीमार हो तो छोड़ दो। जिसको छोड़ने का हुक्म है उसके बारे में हुक्म यह है कि अगर जो छूट गए हो तो उसको बाद में पूरा करना पड़ेगा। अकल में नहीं आती बात, लेकिन मानना पड़ेगा, चाहे तुम्हारी अकल में आए या ना आए, क्योंकि मौलाना जर्जीस की अकल जो कह रही है वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम वो है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें बताया। आपको मालूम है, हज़रत अम्मार और हज़रत उमर ये दोनों सफ़र कर रहे थे और एक जंगल में पहुंच गए सफ़र करते हुए, तो सोचा कि यहीं सो जाओ और सुबह निकलेंगे। अब तो दोनों सो गए जंगल में, दूर पहुंच गए थे, जंगल में दोनों सो गए। और दोनों ही को जब फजर में नमाज पढ़ने के लिए उठे तो दोनों की लुंगी ख़राब हो गई थी, यानी वो गुस्ल की ज़रूरत हो गई थी। होता है, इंसान है, फितरत है। हज़रत अम्मार ने कहा, भाई मैं नमाज नहीं पढ़ सकता क्योंकि मैं जुम्बी हो गया। हज़रत उमर ने कहा, वही हाल तो मेरा भी हो गया, अब क्या करें, पानी नहीं है जंगल में, पानी नहीं है जंगल में। हज़रत अम्मार ने कहा, मुझे मसला मालूम है। हज़रत उमर ने कहा, अच्छा बताओ क्या मसला है। कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की आयत है, इल्लम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन, अगर तुम्हें वुजू के लिए पानी ना मिले तो तुम तयम्मुम कर लो, तो तुम तयम्मुम कर लो। सुनिएगा, बड़ी हंसी आएगी इस वाक़े में। तयम्मुम कर लो, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। तो देखिए, अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर तुम्हारी ऐसी हालत हो जाए तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। हज़रत उमर फारूक ने कहा, अरे अम्मार, तुम पागल हो गए हो क्या, ये तो वुजू के बारे में है। जब वुजू के लिए पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो। हमें वुजू की जरूरत नहीं है, हमें तो गुस्ल की जरूरत है। वुजू बनाने वाला पाक होता है, नापाक नहीं होता। पाक आदमी ही वुजू बना के नमाज पढ़ता है, हम तो नापाक हैं। जिसका वुजू टूट गया हो वो तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले, अगर उसको वुजू के लिए पानी ना मिले।
लेकिन हमारा तो वुजू नहीं टूटा, हमारा तो गुस्ल टूट गया है। तो हजरत अम्मार ने कहा यार थोड़ी सी अकल दौड़ाओ ना, हाथ पैर धुलना ये छोटा वुजू है और गुस्ल ये बड़ा है। तो जब वुजू के लिए पानी ना मिले तो उसका तयम्मुम क्या है? 2 हाथ, ये पाक मिट्टी मान लो, ये देखो तयम्मुम बता रहा हूं मैं, ये मिट्टी पे हाथ मारिए। बहुत से लोग दीवार पे मार लेते हैं, माफ कीजिएगा, सॉरी, बहुत मौजरत के साथ, दीवार पे मारना जब तक आपके हाथ में मिट्टी नहीं लग रही है आपका तयम्मुम नहीं होगा। मिट्टी होनी चाहिए। वो डेला होता है ना मिट्टी का, उसको भी आप ऐसे नहीं कर सकते, उसको फोड़ लीजिए आप, फोड़ के एक पेपर रख लीजिए, पेपर, और पेपर पे उस मिट्टी के ढेले को फोड़ के उसको चारों तरफ फैला दीजिए उस मिट्टी को, फिर उस पे हाथ मारिए ऐसे। अब जब मिट्टी हाथ में लग जाए आपके, तब इस मिट्टी को फूंकिए ऐसे, बस। अब ऐसे नहीं झाड़ लीजिएगा, ये मारा, मिट्टी लग गई, ये हो गया। अब इस पे ऐसे करिए, हो गया, हो गया। अब ये दायां हाथ बाएं हाथ की पुष्ट पर, इधर पीठ पे ऐसे, और ये वाला हाथ, तयम्मुम हो गया आपका। अच्छा, तो कहा हजरत अम्मार ने जब वुजू के लिए पानी ना मिले तो छोटा तयम्मुम कर लो, हमें गुस्ल के लिए पानी नहीं मिल रहा तो बड़ा तयम्मुम कर लेते हैं। तो हजरत उमर ने कहा बड़ा तयम्मुम क्या होता है? काट कि पूरा जिस्म मिट्टी पे हम लौट लेते हैं, पूरे जिस्म पे मिट्टी लग जाएगी, नमाज पढ़ लेते हैं। हजरत उमर कहते हैं नहीं यार ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, जब तक अल्लाह के रसूल ने ऐसा किया। अरे किया नहीं है, लेकिन वुजू वाली हदीस पर कयास करो ना, जब वुजू के लिए पानी नहीं मिल रहा तो हाथ मार लो, हमें तो गुस्ल के लिए नहीं मिल रहा तो पूरे जिस्म पर मिट्टी फेर लो। हजरत उमर ने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा। हजरत अम्मार ने कहा मैं तो करूंगा। उन्होंने कपड़े अपने उतारे और हदीस के अल्फाज बुखारी के तमर्रक्तु कमा तमर्रगुद्दाब्बा, मिट्टी पर ऐसे लूटे, पूरा जैसे चौपाया 4 पैर वाला जानवर मिट्टी में कुलामंडिया खाता है, उठे और खड़े हो गए, नमाज पढ़ ली। हज़रत उमर फ़ारूक ने नमाज नहीं पढ़ी, कहा नहीं मैं जब पानी मिल जाएगा गुस्ल करूंगा तब इस नमाज को कज़ा करूंगा। ये दोनों लोग चले। याद रखना, हज़रत अम्मार ने नमाज पढ़ ली, हज़रत उमर ने नमाज नहीं पढ़ी। दोनों ने अपनी अपनी अकल दौड़ाई। देखिए इस्लाम अकल पे नहीं चलता, लेकिन दोनों ने अपनी अपनी अकल दौड़ाई। हज़रत अम्मार ने ऐसा करके नमाज पढ़ ली। हज़रत उमर ने कहा नहीं, जब शहर में आए तो पानी मिल गया, सूरज निकल चुका था, उन्होंने सबसे पहले गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद छूटी हुई नमाज जो कज़ा हो गई वो पहले उन्होंने पढ़ ली। जब नमाज पढ़ ली तो सफ़र जब ख़त्म हुआ 2, 4, 5, 6 दिन के बाद, जब ये लोग अपना अपना काम करके लौट के आए तो अल्लाह के रसूल से मुलाकात हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मुलाकात हुई तो अल्लाह के नबी को दोनों ने अपना अपना वाक़या सुनाया। चलो नबी से पूछते हैं हमने तो सही किया कि गलत किया, चलो सर्टिफिकेट तो वहाँ से मिलेगा ना, सही हो गलत का कहाँ। तो अल्लाह के नबी से दोनों ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा हो गया था हमारे साथ। तो अल्लाह के नबी ने मुस्कुराते हुए कहा फिर तुमने क्या किया? कहा अल्लाह के रसूल मैंने तो नमाज पढ़ ली लेकिन इन्होंने नहीं पढ़ी। कहा अच्छा तुमने नमाज पढ़ ली? कहा कैसे पढ़ी? कहा अल्लाह के रसूल मैंने तो तयम्मुम कर लिया। कहा ठीक किया। हज़रत उमर टोक दिए, अल्लाह के रसूल इन्होंने वो वाला तयम्मुम नहीं किया जो आपने बताया, इनसे पूछो कौन सा तयम्मुम किया। कहा अल्लाह के रसूल मुझे तो बड़े गुस्ल की जरूरत पड़ गई थी ना, तो हमने जो था वो पूरा जमीन पे अपने आप को लोट लिया करके, पूरे जिस्म पे मिट्टी लगा ली। अल्लाह के रसूल हंसते भी गए और कहा कि आए अम्मार ये तुमने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हजरत उमर खुश हो गए, देखो अम्मार का तरीका गलत निकला, मेरा सही हो गया। तो हजरत अम्मार कहते हैं अल्लाह के रसूल इन्होंने तो नमाज ही नहीं पढ़ी। कहा उमर तुमने क्या किया? कहा अल्लाह के रसूल जब पानी नहीं मिला तो हमने नमाज ही नहीं पढ़ी। हम जब शहर में चले गए, जब पानी मिल गया तो गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद हमने नमाज पढ़ी। आपने कहा उमर तुमने भी गलत किया। दोनों बड़े सहाबा, अम्मार इब्ने यासिर, वो सुमैया का बेटा अम्मार जिसको इस्लामी तारीख में सबसे पहले
शहीद कर दिया गया था और जिसकी शर्मगाह में नेज़ा मारा गया, सुमैया का बेटा अम्मार, यासिर का बेटा अम्मार, पुराना सहाबी, नबी की सोहबत में रहने के बावजूद एक गलती कर गए। अल्लाह के रसूल ने कहा, अम्मार तुमने अपने जिस्म पर, पूरे जिस्म पर मिट्टी को जो मला वो भी गलत किया, और आई उमर तुमने नमाज ना पढ़कर वक्त को छोड़ दिया और पानी के मिल जाने, पानी की तलाश में घूमते रहे और पानी मिलने तक तुमने नमाज का वक्त निकाल दिया, तुमने भी गलत किया। वुजू का तयम्मुम और गुस्ल का तयम्मुम एक ही है, चाहे वुजू के लिए पानी ना मिले या गुस्ल के लिए पानी ना मिले, इन दोनों सूरतों में एक ही तयम्मुम किया जाएगा। बस इतना काफी था कि अपने दोनों हाथों को जमीन पे मारते, फूंक लेते, चेहरे पे मर लेते, दायां हाथ बाएं हाथ पर और बाएं हाथ दाएं हाथ पे फेर लेते और नमाज पढ़ लेते। जरूरी नहीं है हमारी अकल जो सोचे वही सही हो। जर्जी साहब की अकल में अगर कोई बात नहीं आ रही है तो जरूरी नहीं है कि जर्जी साहब ये कहते हैं कि नहीं ये इस्लाम हो ही नहीं सकता। इस्लाम वो है जो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। चलिए मेरी माँ बहनों, हमारी अकल में नहीं आ रहा है अल्लाह के नबी ने नमाज क्यों माफ कर दी औरतों के ऊपर से, जबकि नमाज तो किसी भी हाल में माफ नहीं है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा औरतें नमाज नहीं पढ़ेंगी जो पीरियड में छोड़ी हैं, लेकिन रोज़ा पूरा करेंगी बाद में, दूसरा रमज़ान आने से पहले पहले रोज़ा पूरा करेंगी। हमारी अकल में नहीं आ रहा है लेकिन मानना पड़ेगा क्योंकि ये हुक्म है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का। दो चीज़ें, वह अहसनत फरजहा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो। शर्मगाह की हिफाजत के दो माना हैं, एक तो ये है कि वो सिर्फ अपनी शर्मगाह को अपने शौहर के लिए इस्तेमाल कर सकती है, बस ये बिल्कुल खुला हुआ माना है। हाँ, और दूसरी शर्मगाह की हिफाजत का माना ये हुआ सतर की हिफाजत, यानी वो चुस्त कपड़े नहीं पहन सकती है। चुस्त कपड़े, लेगी पहन रही है, यहां से लेके यहां तक ऐसे आ रही है, जहां से चिपकी हुई है, यहां से ये रान दिखाई दे रही है, ये नंगी है औरत। यहां तक जंपर यहां तक है लेकिन चिपका हुआ है बिल्कुल ऐसे, ये ऐसे चिपका हुआ है, कपड़ा है ये लेकिन चिपका हुआ है। ये बाहों का ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, इससे अंदाजा लग रहा है कि इस लड़की के या इस औरत के हाथ कितना, इसकी गोलाई कितनी होगी, इस रान की गोलाई कितनी होगी। इसको भी अल्लाह के रसूल ने नंगापन कहा है। निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन व मुमीलात। ऐसा ज़माना आ जाएगा कि औरतों को तुम देखोगे कि वो कपड़े पहनेंगी लेकिन नंगी होंगी। ये ऐसी ही औरतों के बारे में कहा है। ड्रेस इंसान को मुहज्जब भी बना देता है और बेशरम भी बना देता है। ढीला ढाला लिबास इंसान को मुहज्जब बनाता है। मेरी मां बहनों, तुम्हें मेकअप से कोई मना नहीं करता, और जाओ मौलवी जर्जीस एक जिम्मेदार मंच पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर तुम्हें जिम्मेदारी से कहता है तुम्हारे सामने कि तुम्हें मेकअप करने से मैं कभी नहीं मना करता हूं और न कर रहा हूं, शौक से करो। एक चीज की और इजाजत देता हूं, फेयर एंड लवली थोड़ी सी नहीं, पूरी की पूरी निकाल के लगा लो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, जायज है तुम्हारे लिए। हैं ये मौलाना क्या कह रहे हैं? हाँ, पाउंड्स की क्रीम पूरी निकाल के लगा लो। कल तक मैंने कहा था लिपस्टिक औरतें नहीं लगाएं, लेकिन सारी कंपनियों ने जिम्मेदारी के साथ यह बयान लिखकर WHO को दे दिया है कि हम लिपस्टिक में खिंजीर की चर्बी, सूअर की चर्बी नहीं मिला रहे हैं। इस बयान के आ जाने के बाद मौलवी जर्जीस अब तुम्हें खुल के इजाजत देता है कि तुम अपने होंठों पर जितनी लिपस्टिक चुपड़ना चाहो चुपड़ो, लेकिन याद रखना सिर्फ अपने घर के अंदर, अपने शौहर के लिए। समझ रहे हो?
अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मर्द की खुशबू वो है जो उड़ती हो और महकती हो, औरत की खुशबू वो है जिसका रंग दिखाई देता हो लेकिन उसकी खुशबू छिपी हुई हो। यानी औरत खुशबू लगाकर, परफ्यूम लगाकर घर से बाहर नहीं निकल सकती, चमेली का तेल लगाकर घर से बाहर नहीं निकल सकती, डाबर आंवला का तेल लगाकर घर से बाहर नहीं निकल सकती, खुशबूदार कोई चीज लगाकर घर से बाहर नहीं, क्योंकि औरत की खुशबू, औरत की जीनत उस खुशबू में है जिसकी खुशबू जाहिर ना होती हो, दूसरे को नहीं लगती हो और उसका रंग जाहिर हो। लिपस्टिक लगाइए, रंग जाहिर है। क्रीम पाउडर लगाइए, पड़ोस की औरत बता दे कि आज तो बहुत ज्यादा लगी है, तुम तो काली थी, आज तो हेमा मालिनी लग रही हो। कोई हर्ज की बात नहीं है, खूब लगाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन घर के अंदर औरत का की ज़ीनत जाहिर हो जाए, शौहर को उसका रंग जाहिर हो, लिपस्टिक, लेकिन बाहर लगा के नहीं निकल सकती हो। बाहर लगा के निकलोगी तो पता नहीं, पता लगता है जैसे पता नहीं किस मर्द का खून चूस के आ रही है, बाहर नहीं। शौहर घर में है तो शौहर देख रहा है, ज्यादा से ज्यादा इतना सोचेगा कि मेरा खून चूसा, वो तो जिंदगी भर चूसती हो तुम, आज चूस लिया तो क्या हो गया, कोई मसला नहीं। औरत घर में लिपस्टिक भी लगा सकती है, क्रीम पाउडर भी लगा सकती है, जो चीज नहीं लगा सकती या नहीं कर सकती है वो सिर्फ ये है कि औरत अपने सर के बाल नहीं काट सकती है। इतने भी नहीं, इतने भी नहीं। औरत अगर हज करने के लिए गई है या उम्रा करने के लिए गई है तो हज और उम्रे में खाने काबा का तवाफ करने के बाद, सफा और मरवा की सई करने के बाद, जब वो हलाल होगी और ihram की हालत से निकलेगी, तब वो अपने सर के सारे बाल ऐसे, देखिए ये बाल पीछे है ना, पीछे, तो वो ऐसे ऐसे करके सारे बालों को आगे कर लेगी औरत, ऐसे करके यहां आगे, और आगे बाल करके एक उंगल अपने लपेटेगी ऐसे नीचे से, एक उंगल बस यहां तक लिपट जाए, ऐसे करके ये बस इतना, और इस उंगली में जितने भी बाल लिपट जाएंगे उसके पीछे से ऐसे करेंगे, और नीचे से एक उंगल बाल, इतने वहां से उसको काट दिया जाएगा, इतना बस। हज के मैदान में सफा मरवा के चक्कर के बाद भी औरत को एक उंगल से ज्यादा बाल काटने की इजाजत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं दी है। कैसे माँ बाप हो, कैसे सरपरस्त हो जो अपनी बेटियों को ब्यूटी पार्लर पर जाकर खुलेआम आधे आधे सर के बाल काटने की इजाजत दे रहे हो। हराम है औरतों का अपने सर के बालों को काटना। नकली बाल लगाना यह भी हराम है, जिसको हम कह सकते हैं विग इस्तेमाल करना भी हराम है औरत की। कुछ मौलाना लोग बाल को काटने की इजाजत देते हैं, क्या कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने, कुछ बीवियों ने भी अपने सर के बाल कटाए थे, बेशक कटाए थे। मौलवी जर्जीस इस बात को मानता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बीवियों ने अपने सर के बहुत से, यानी आधे से ज़्यादा, आधे बाल कटाए थे। मैं मानता हूँ इस बात को, हदीस है, सही है, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि अल्लाह के रसूल की उन बीवियों ने वो सर के बाल कब कटाए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मर्द को दाढ़ी से खूबसूरती दी है और औरत को सर के लंबे बालों से खूबसूरती दी है। औरत की जीनत उसके सर के बाल हैं और मर्द की जीनत दाढ़ी है, दाढ़ी है। तो जो औरत की खूबसूरती हो उसको काटने की इजाजत अल्लाह ताला कैसे दे देगा? नहीं देगा। जब तक अल्लाह के नबी जिंदा रहे और इस दुनिया में बाहयात रहे, तब तक अल्लाह के नबी की किसी बीवी ने अपने सर के बाल नहीं काटे। मसला याद रखना, औरत की खूबसूरती शौहर के लिए, लंबे बाल वो शौहर के लिए रख सकती है, रखेगी, लेकिन अल्लाह के नबी के इस दुनिया से इंतकाल के बाद नबी की बीवियों ने कहा अब हमारा निकाह दूसरी जगह हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम दुनिया के सारे मुसलमानों की माएँ हैं
और माँ किसी बेटे के साथ निकाह नहीं करती है। अब हम दुनिया में किसी भी मर्द के साथ जब निकाह नहीं कर सकते हैं, सब मेरी औलाद है, सब मेरे बेटे हैं, और अल्लाह के नबी अब जिस दुनिया में रहे नहीं, तो अब इस खूबसूरती का क्या फ़ायदा, अब इस जीनत का क्या फ़ायदा। मैं बनाओ सिंगार करूं तो किसके लिए करूं, ज़ेबो जीनत करूं तो किसके लिए करूं। ये सोच कर उन्होंने अपनी जीनत को ख़त्म करने के लिए, अपना बनाओ सिंगार को ख़त्म करने के लिए उनके सर के बाल उन्होंने कटाए। इसी तरीके से आज भी जो औरत शादीशुदा नहीं है या शादी नहीं करना चाह रही है, या उसने इरादा कर लिया कि हम शादी नहीं करेंगे, या जिसका शौहर इंतकाल कर गया है, अब वो किसके लिए बनाओ सिंगार करे, तो वो अपने सर के बाल काट सकती है। ज़ेबो जीनत वो किसी के लिए इख्तियार न करे, वो कर सकती है। लेकिन अगर उसका इरादा ये है अभी नहीं, अभी तो मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है, 2-4 साल के बाद मैं दूसरा निकाह कर लूंगी, तो फिर निकाह का इरादा हो तो फिर वो सर के बाल नहीं काट सकती है। औरत के लिए सर के बाल काटना जायज नहीं है, विग लगाना जायज नहीं है, नकली बाल जोड़ना जायज नहीं है। अपने सर के लंबे बालों की चोटी बना सकती है, उसकी चोटी बनाना जायज है, लेकिन माफ कीजिएगा, सर के सारे बाल को इकट्ठा करके गोल बनाकर अपने सर पर रख लेना ये जायज नहीं है। घर के अंदर कर सकती है, घर के बाहर जूड़ा बनाकर बाल लपेट कर और इधर इकट्ठा कर लेना, क्लिप लगा लेती हैं और इतना ऊंचा कर लेती हैं, ठीक है, लग रहा है जैसे कुतुब मीनार अपने सर पे खड़ी कर दी इसने, या ऐसा लगता है जैसे टिल्लू पंप रख दिया हो मोटर। ये जायज नहीं है। लेकिन हाँ, अपने घर के अंदर है, गर्मी लगती है औरतों को, क्या करें, घर के अंदर ठीक है, शौहर के लिए ठीक है, लेकिन घर के बाहर जा रही है तो फिर वो जूड़ा अपने सर के सारे बाल सर पर एक जगह इकट्ठा करके क्लिप लगा के नहीं जा सकती है। औरत के लिए बजने वाली, खनकने वाली कोई चीज पहनकर घर से बाहर निकलना जायज नहीं है। न वो चूड़ियां पहनकर निकल सकती है, न वो पैरों की पायल और पाजेब पहनकर घर से बाहर निकल सकती है। हाँ, सुन लो मेरी माँ बहनों, ऊंची एड़ी की चप्पल पहनकर भी, ऊंचे हिल की चप्पल पहनकर भी तुम घर से बाहर नहीं निकल सकती हो, तुम्हारे लिए जायज नहीं है, क्योंकि वो भी बचती है। जब तुम ऊंचे हिल की चप्पल पहनकर निकलती हो तो वो सीमेंट की बनी हुई सड़कों पर आवाज करती है, खट खट खट, वो इधर आवाज करती है खट खट खट, उधर नौजवानों के दिल धड़कते हैं धक धक धक। सुनना पड़ेगा, ये बेहयाई तुम्हारी तरफ से आ रही है। बचने वाली कोई भी चीज औरत घर से बाहर पहन कर नहीं निकल सकती है। हाँ, ये वह अहसनत फरजहा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, यानी मोटा लिबास पहनो, अच्छा लिबास पहनो, जिस्म का कोई हिस्सा नुमाया नहीं होना चाहिए, और शर्मगाह की हिफाजत शौहर के अलावा कहीं और नहीं। और चौथी चीज वह अताअत बालहा, और अपने शौहर की इताअत करो, अपने शौहर की फर्मा बरदारी करो, अपने शौहर की इताअत करो, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए शौहर की इताअत में। एक और मसला बता दो, शौहर की इताअत में कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन शौहर को भी नहीं चाहिए कि वो जबरदस्ती अपनी बीवी से कहे ये मेरे कपड़े हैं, चलो ठीक है तुम्हारे कपड़े धो देगी, ये मेरी माँ के कपड़े हैं इसको भी धुलो, ये मेरे बाप के कपड़े हैं इसको भी धुलो, ये मेरी बहन के कपड़े हैं, नंद तुम्हारी नंद, इसके भी धुल दो। आप ये जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, आपकी बीवी है, वो नौकरानी नहीं है। प्यार से चाहो तो सब कुछ काम ले सकते हो। देखो मेरी भी, तुम तो जानती हो मेरी माँ का मेरे अलावा कोई नहीं है। ऐसा है ना कि मेरी माँ तुम्हारी माँ जैसी है, तुम्हारी माँ कभी बीमार होगी तो हम भी उसको ले जाएंगे। प्यार से तुम जो काम लेना चाहो ले लो, लेकिन शरीयत का हुक्म नहीं है कि वो तुम्हारे बाप के कपड़े धोए, तुम्हारी माँ के कपड़े धोए। शरीयत का तो ये भी हुक्म नहीं है कि वो तुम्हारे बच्चे को दूध पिलाए। बच्चा तुम्हारा है, दूध पिलाती है तो ये उसका रहमो करम है। अगर वो दूध पिलाने की उजरत और पैसा मांगे तो तुम्हें देना पड़ेगा। हाँ मौलाना साहब ये मत बताओ, क्यों डर लग रहा है, क्यों?
अरे आप तो बड़े बहादुर हो, आप तो भिकमंगनी गाड़ी पर जो मिली है यामा और हीरो होंडा, उस पर साड़ी पहनाकर नई नवेली और उल्टा बीवी को मोटरसाइकिल पे बिठा के चलते हो, लिपस्टिक लगवा के, और दिखाते हो कि देखो ये मेरी बीवी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है देखो, और बाद में चर्चे होते रहे फला की बीवी कितनी खूबसूरत। ये तो तुमने दिन दिखाए हैं ना, तुमने ये दिन दिखाए हैं। अब वो शादियों में अच्छे कपड़े पहन के जा रही है तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? मेरे भाइयों, चंद 2 घंटे से ऊपर, तकरीबन 2.5 घंटे मैंने आपके सामने जो कुछ भी बोला जन्नत में जाने के रास्ते, इन रास्तों को अपनाइए, अपने अंदर पैदा करिए और जन्नत में आसानी के साथ दाखिल हो जाइए। ये जन्नत में जाने के रास्ते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि बारे अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीआ मुसलमानों पर रहम फरमा। इलाहुल आलमीन, हम तुझसे दुआ करते हैं कि जन्नत में जाने वाले रास्ते हमारे लिए और आसान कर दे और हमें जन्नत में जाने वाले रास्तों पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो बीमार है उनको शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा, जो हॉस्पिटल्स में एडमिट है उनकी दवाओं में सेहत और तंदुरुस्ती कुट-कुट के भर दे। ऐ अल्लाह, जो लोग तेरी रहमत को जा चुके उनकी कब्रों को नूर से भर दे, और जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।